Now we are taking the next topic, that is change of variable. कभी कभी हम किसी इंटीग्रल के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को चेंज करके क्वेश्चन को इजी बना सकते हैं। तो कैसे देखिए, लेट वी हैव द इंटीग्रल आर fxy dx dy। हमारे पास एक गिवन इंटीग्रल है एंड हमारे पास फार्मूला बनता है r fxy dx dy is equals to r dash f phi xy psi xy। x और y की वैल्यू रख दी हमने, phi uv and psi uv, not xy, uv and psi uv। okay, into mod of j du dv। this is phi uv and this is psi uv। okay, अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमने यहाँ पर देखिए x और y की जगह phi uv psi uv रखा और dx dy की जगह mod of j du dv। सो दिस इज द फार्मूला। अगर हम dx dy को du dv में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे कर सकते हैं, dx dy is your mod of j du dv, where mod of j is given by mod of del xy by del uv, means mod of Jacobian of xy with respect to uv। जिस वेरिएबल को हमें कन्वर्ट करना है वो ऊपर और जिसमें कन्वर्ट करना है वो हमेशा नीचे। इस फार्मूले से हम किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी इंटीग्रल को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ वी हैव टेकन द क्वेश्चन, इवैल्यूएट द वैल्यू ऑफ डबल इंटीग्रल x plus y whole to the square for the region R dx dy, where R is the region as parallelogram in xy plane with the vertices 1 0 3 1 2 2 0 1, using the transformation u is equals to x plus y, v is equals to x minus dy। तो देखिए हमें क्वेश्चन जो है किस फॉर्म में गिवन है, एक्स वाई प्लेन में। हमारे पास क्वेश्चन इंटीग्रल के अंदर क्या है, एक्स वाई का फंक्शन है और ट्रांसफॉर्मेशन u और v का हमें गिवन है। तो हमें क्या करना है, एक्स वाई के इंटीग्रल को uv में कन्वर्ट करना है और फिर इंटीग्रेशन के फार्मूले से इसको सोल्व करना है। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, हमारे पास जो इंटीग्रल है वो क्या गिवन है, हमारे पास इंटीग्रल एक्स वाई की फॉर्म में है और ट्रांसफॉर्मेशन किसमें, एक्स वाई का uv के साथ। इसका मतलब हमें इंटीग्रल को एक्स वाई से uv में कन्वर्ट करना है और फिर डबल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज को यूज करके उसको इवेलुएट करना है। अब ऐसा करने के लिए सबसे बेस्ट है कि हम पहले ये देखें कि गिवन वर्टिसेस से पैरेललोग्राम कैसा बनता है इन एक्स वाई प्लेन। फिर उन्हीं प्रॉपर्टी और इस ट्रांसफॉर्मेशन को यूज करके हम ये देखें कि यूवी प्लेन पे वो क्या फिगर बनती है और उस फिगर की फिगर मीन्स बाउंडेड रीजन। फिर हम उसकी लिमिट कैलकुलेट कर लेंगे। क्वेश्चन में देखिए वर्टिसेस गिवन है हमें 1 0 0 1 3 1 एंड द 2 2। तो हमारे पास पैरेललोग्राम क्या बना, A B C D, we have the parallelogram A B C D। ओके, अब हमें इस पैरेललोग्राम को ये देखना है, दिस इज इन द एक्स वाई प्लेन, कि ये u और v प्लेन में क्या फिगर देगा।
u is given x plus y and v is given x minus 2y. At the vertices a, x कितना है हमारे पास 1, y is 0, तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और v हमारे पास कितना हो जाएगा x is 1, y is 0, that is at the point a. तो हमारे पास uv के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, that is 1 and 1. इसी तरीके से हमारे पास जो वर्टिसेस भी है, एट द बी हमारे पास क्या है, x is 3, y is your 1. ओके, तो देखिए ऐसा करने पर x को 3 रखें और अगर हम y को 1 रखते हैं तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू भी 1 रखते हैं तो v की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 3 minus 2 that is 1, और uv के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे 4 and 1. Then at the point C, x भी 2 है और हमारे पास y भी 2 है. ओके, अगर हम x को 2 रखें और y को भी 2 रखें तो u की वैल्यू कितनी जाती है 4, और अगर हम x को 2 रखें y को भी 2 रखें तो v की वैल्यू हो जाएगी 2 minus 4 that is minus 2 फ्रॉम द रिलेशन नंबर a से. इसी तरीके से एट द पॉइंट d पर क्या है हमारे पास x is 0, y is 1, तो रिलेशन नंबर a से u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x को 0, y को अगर हम 1 रखते हैं तो u is 1 और v कितना हो जाएगा, x को 0 रखें y को 1 minus 2, तो uv के कोऑर्डिनेट हमारे पास क्या होंगे 1 and minus 2. तो देखिए हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स हुए. तो हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे uv के लिए, we have the 4 coordinates for uv and these are 4 and 1, 4 and minus 2, 1 and minus 2, and 1 is minus 2, and the 1 1, that is 4 1. Okay. हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है u is equals to x plus y and v is equals to, check it out there, x minus 2y. ओके, अब हमें देखिए क्या करना है, ये देखना है कि पैरेललोग्राम के अकॉर्डिंग, पैरेललोग्राम की जो वर्टिसेस हैं उसके अकॉर्डिंग यूवी प्लेन पर क्या फिगर बनती है.
तो हम यूवी प्लेन पर फिगर ड्रॉ करने के लिए यूवी के कोऑर्डिनेट निकालेंगे। हमारे पास जो वर्टिसेस गिवन है वो क्या है, डेट इज, मान लीजिए पैरेललोग्राम के ए पॉइंट के लिए 1 0, बी पॉइंट के लिए 3 1, सी पॉइंट के लिए 2 2 एंड डी पॉइंट के लिए 0 1 है। ओके, देन at the point capital A, at the point capital A, अगर हम ये निकालना चाहें एट द कैपिटल A पे हमारे पास क्या मिलेगा, व्हाट इज वी हैव, x इज इक्वल्स टू 1, y इज इक्वल्स टू 0, और हमारे पास रिलेशन है u इज इक्वल्स टू x प्लस y एंड v इज इक्वल्स टू x माइनस 2y। ओके, से दिस इज योर इक्वेशन नंबर ए। ए में जब हम x को 1, y को 0 रखेंगे तो u इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, x प्लस y, तो u की वैल्यू की हो जाएगी 1 और v भी कितना हो जाएगा 1। देन द कोऑर्डिनेट फॉर uv कितना हो जाएंगे 1 1। इसी तरीके से एट द पॉइंट b हमारे पास क्या है, x is 3, y is 1। From the equation number A, जब हम x को 3 रखेंगे और y को 1 तो u की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और हमारे पास v की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी 3 minus 2 that is 1। तो कोऑर्डिनेट फॉर u भी हमारे पास कितने हो जाएंगे 4 and 1। देन एट द पॉइंट C पे हमारे पास क्या है, x की भी वैल्यू 2 है, y की भी वैल्यू 2 है। जब हम इक्वेशन ए में x और y दोनों की वैल्यू 2 रखेंगे तो u कितना मिलेगा आपको 4, और v हमें कितना मिलेगा 2 माइनस 4 डेट इज माइनस 2। सिमिलरली एट द पॉइंट D, एट द पॉइंट D हमारे पास क्या है, एट द पॉइंट D हमारे पास क्या है, x इज 0, y इज 1, और ये वैल्यू अगर हम इक्वेशन नंबर ए में रखें तो u इज इक्वल्स टू 1 एंड द वैल्यू ऑफ v इज इक्वल्स टू माइनस 2। तो हमारे पास ये 4 कोऑर्डिनेट्स हो गए, और अगर हम इसको ड्रॉ करें यूवी प्लेन के लिए, यहां पर u x की तरह ट्रीट करेंगे और v y प्लेन की तरह ट्रीट करेंगे, या y कोऑर्डिनेट। अब देखिए फिगर ड्रॉ करेंगे हम uv11, ये जो हमने पॉइंट्स लिए हैं ये 1 डिस्टेंस के पॉइंट्स हैं। तो uv1 दिस इज, check it out there, this is u plane, this is u and this is v। तो हमारे पास uv plane हो जाएगा ये पूरा, this is u axis, this is v axis। check it out there, u1 v1 means this point। ओके, हमने पहले वाले पॉइंट को ड्रॉ कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या है, u4 v1, 1 2 3 4, u4 v1 that is this one point। then u4 v minus 2, u4 and v is minus 2, this point, and u is 1, v is minus 4, minus 2, so this point। ओके, इसको अगर हम मिला दें तो हमारे पास ये फिगर बनती है अप्रॉक्सीमेट, ये फिगर मिलेगी। और इनके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, दिस इज 1 minus 2, u की वैल्यू 1, v की वैल्यू minus 2,
This is 4 minus 2 u 4 v minus 2. This is 4 and 1, u की value 4, v की value minus 1, and here this is 1 and 1, u is 1, v is 1. Say this is your a dash, b dash, c dash, d dash. तो देखिए हमारे पास ये बाउंडेड फिगर है और इसको हमें इंटीग्रेट करना है. तो देखिए लिमिट हमारे पास किसकी होंगी, u और v के लिए. अगर हम देखें तो चारों स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन a डैश d डैश, a डैश d डैश की इक्वेशन क्या होगी, मीन्स दिस लाइन. इसकी इक्वेशन क्या होगी, ये कहां पर है, u दोनों में क्या 1 है, मीन्स u इज इक्वल्स टू 1 फिक्स हो गया. इसी तरीके से b डैश c डैश के लिए इक्वेशन क्या होगी लाइन की, दैट इज u इज इक्वल्स टू 4, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है सीधे. चेक इट आउट देयर, u इज 4, u इज 4. अब इधर आ जाइए, इस लाइन पर आ जाइए. दैट इज दिस लाइन इज a डैश b डैश. तो इसकी इक्वेशन क्या होगी हमारे पास, v इज इक्वल्स टू माइनस 2. चेक इट आउट, दिस इज माइनस 2v, दिस इज माइनस 2 फिक्स्ड. इसी तरीके से हमारे पास d डैश c डैश की लाइन के लिए इक्वेशन क्या बनेगी, इसमें v क्या है 1 और इसमें भी v क्या है 1. सो वी आर फॉर दिस वन v इज इक्वल्स टू 1. तो हमारे पास देखिए u कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से लेके 4 तक, और v कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, -2 से -1 तक. तो हमारे पास दोनों लिमिट है और हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं. अब देखिए j इज द जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू u v. इसकी वैल्यू होगी, और हमें इसमें क्या चाहिए, x शुड बी द फंक्शन ऑफ u एंड v. तभी हम डेल x ओवर डेल u, डेल x ओवर डेल v निकाल सकते हैं. डेल y ओवर डेल u, डेल y ओवर डेल v तक कैलकुलेट कर सकते हैं अगर y भी u v का फंक्शन है. तो हमारे पास इक्वेशंस थी, वी हैव द इक्वेशंस और रिलेशन u इज इक्वल्स टू x प्लस y एंड v इज इक्वल्स टू x माइनस 2y. इन दोनों को हमने साइमल्टेनियस मेथड से सोल्व किया. तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1/3 2u प्लस v, एंड द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल्स टू 1/3 u माइनस v. अब हम देखिए x uv का भी फंक्शन है और y भी uv का फंक्शन है. अब हम इस डिटर्मिनेंट की जो ऊपर जैकोबियन है सारे पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं. तो हम इसको सोल्व कर रहे हैं. डेल एक्स ओवर डेल यू कितना है हमारे पास, फ्रॉम दिस इक्वेशन दैट इज 2/3, डेल एक्स ओवर डेल वी 1/3, डेल वाई बाई डेल यू 1/3, एंड डेल वाई ओवर डेल वी माइनस 1/3. इसको हमने अगर सोल्व किया क्या मिला हमें, -1/3. फार्मूले में हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ j, मीन्स 1/3 का मॉड लेंगे तो कितना हो जाएगा, +1/3. अब फाइनल फार्मूला हमारे पास है, दैट इज हमें इस रिलेशन को कन्वर्ट करना है uv में. तो हमारे पास लिमिट क्या थी, u वेरी कर रहा था 1 से लेके 4 तक, और v वेरी कर रहा था -2 से लेके कहां तक वेरी कर रहा था, बताइए, +1 तक. दैट इज +1 फ्रॉम द फिगर. अब देखिए x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन. x हमारे पास है, चेक इट आउट देयर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर. मीन्स अगर हम इस रिलेशन को लेके चलें तो x प्लस वाई की जगह क्या लिख सकते हैं, दैट इज u. तो इट बिकम्स u स्क्वायर. फिर हमें फार्मूले में क्या चाहिए, मॉड ऑफ j, दैट इज 1/3 इंटू du dv.
दिस इज फ्रॉम द फार्मूला विच इज गिवन बाय द चेंजिंग ऑफ वेरिएबल मेथड। अब हमें केवल इनको सोल्व करना है और इसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है। अगर हम इसको पहले u के रेस्पेक्ट में करें तो कितना हो जाएगा हमारे पास u क्यूब बाय 3 with the limits 1 to 4 into dv। जब हम u के रेस्पेक्ट में करेंगे तो v क्या हो जाएगा हमारे पास कांस्टेंट। ओके, सो दिस इज रिमेनिंग पार्ट क्या बचा, -2 से 1 दैट इज 7 dv। अब इसको dv v के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया दैट इज 7v -2 से 1 and which gives you 7 into 3 that is 21। so this is our answer। हम एक और क्वेश्चन ले रहे हैं। यूजिंग द ट्रांसफॉर्मेशन x plus y is equals to u and y is equals to uv, find the value of this integral। लिमिट हमारे पास क्या है 0 to 1 and 0 to 1 minus x e की पावर y डिवाइडेड बाई x प्लस वाई dx dy। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इस गिवन क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स किसका फंक्शन है, x का फंक्शन। तो नेचुरल सी बात है लिमिट हमारे पास होंगी y की और ये बाकी बची हुई लिमिट हमारे पास किसकी होंगी x की, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी ऑफ डबल इंटीग्रेशन। हमें क्या गिवन है फ्रॉम द लिमिट, वी हैव द फ्रॉम द लिमिट x is 0 to x is 1 and y is equals to 0 to y is equals to 1 minus x, ये हमें गिवन है। ओके, अब देखिए हमें करना क्या है, फंक्शन गिवन है एक्स वाई में और इसे कन्वर्ट करना है u v में, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन u और v में गिवन है। तो एज यूजुअल हम क्या फार्मूला लगाएंगे, दिस इज आवर इंटीग्रेशन। इसको हम कन्वर्ट करेंगे u की लिमिट के लिए, v की लिमिट के लिए, और सारा का सारा फंक्शन किस में कन्वर्ट होगा हमारे पास uv में। ओके, u एंड v में, दैट इज मॉड ऑफ j du dv। ओके, ये हमने अपने माइंड में सेट कर लिया। अब देखिए j हमारा पास यहाँ पर क्या होगा, डेल एक्स वाई ओवर डेल यू वी। एक्स वाई को यू वी में कन्वर्ट करना है, डेट इज डेल एक्स ओवर डेल यू, हियर डेल वाई ओवर डेल यू एंड हियर डेल वाई, डेट इज डेल एक्स ओवर डेल वी एंड हियर डेल वाई ओवर डेल वी। अब इसमें डिटर्मिनेंट में देखिए x शुड बी द फंक्शन ऑफ u एंड v एंड y शुड बी द फंक्शन ऑफ u एंड v, तभी हम ये पार्शियल डेरिवेटिव कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे पास रिलेशन क्या है, चेक इट आउट। वी हैव द टू रिलेशंस, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या गिवन है u। इस रिलेशन को हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सिंप्लीफाई करके हम क्या लिख सकते हैं, चेक इट आउट देयर। अगर हम x प्लस वाई इज इक्वल्स टू u लेके चलें तो x कितना हो जाएगा u माइनस वाई, और y की वैल्यू कितनी गिवन है uv, डेट इज x इज इक्वल्स टू u कॉमन ले लीजिए 1 माइनस v, और हमारे पास y कितना है uv। ओके, अब हमें यहाँ पर देखिए, हम इसको लाइन की इक्वेशन तो है नहीं, तो हम एग्जैक्टली ये नहीं पता लगा सकते कि इस फिगर का यूवी प्लेन पे क्या फिगर बनेगी, या तो हमें कर्व ट्रेसिंग से इसको स्केच करना पड़ेगा
हम इसमें सीधे ये पता लगा लेते हैं कि u कहां से कहां तक वेरी करता है अकॉर्डिंग टू लिमिट ऑफ x एंड y, और v कहां से कहां तक वेरी करता है अकॉर्डिंग टू लिमिट ऑफ x एंड y। ओके, तो पहले इन हम पार्शियल डेरिवेटिव्स को हम सोल्व करें जो कि डिटरमिनेंट के अंदर है, दैट इज 1 माइनस v माइनस u v एंड u, और इनको सोल्व करके कितना मिला हमें u माइनस uv प्लस uv इज इक्वल्स टू u। सो मॉड ऑफ j की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मॉड ऑफ u दैट इज u। अब हमें केवल लिमिट निकालना रह गया है, वो भी किसके लिए, u और v के लिए, वो हम कैलकुलेट करेंगे। हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन है x इज इक्वल टू 1 माइनस v इंटू u और y इज इक्वल टू uv। अगर हम लेके चलते हैं जो अकॉर्डिंग टू लिमिट x इज 0 मीन्स u 1 माइनस v इज इक्वल टू 0, और इस समय क्या मिलेगा u इज इक्वल टू 0 एंड v इज इक्वल टू 1। ओके, अगर हम y को 0 रखें फ्रॉम द गिवन लिमिट इन द क्वेश्चन, तो हमें क्या मिलेगा uv इज इक्वल टू 0 मीन्स u इज 0 एंड v इज 0। ओके, तो इसमें देखिए v कहां से कहां तक वेरी करता है, 0 से लेके 1 तक। तो हमें देखिए v का वेरिफिकेशन मिल गया कि v की लिमिट मिल गई 0 से लेके 1 तक, लेकिन u अभी भी इसमें 0 है, इधर भी 0 है, u में थोड़ा सा भी वेरी अभी तक नहीं हुआ है, हमें एग्जैक्टली नहीं पता लगा u कहां से कहां तक जा रहा है, तो इसलिए हम u के लिए कैलकुलेट करेंगे लिमिट। v की लिमिट क्या होगी 0 से लेके 1 तक। ओके, हमारे पास देखिए गिवन क्वेश्चन में लिमिट क्या है, एज ए लिमिट 1 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू y, ये y की लिमिट है, मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1, और x प्लस वाई की वैल्यू कितने बार है हमारे पास u, मीन्स u इज 1। इसका मतलब u के लिए देखो लिमिट कहां से कहां तक हो गई 0 से लेके 1 तक। तो v कहां से वेरी करता है, v के लिए लिमिट 0 टू 1 और u की भी लिमिट 0 टू 1। अब देखिए हम अब इस पूरे इंटीग्रल को uv में कन्वर्ट करेंगे और डबल इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से इसको सोल्व करेंगे। तो गिवन इंटीग्रल हमारे पास क्या हो जाएगा, u की लिमिट 0 टू 1, v की लिमिट 0 टू 1 e टू द पावर uv बाई u, और मॉड ऑफ j की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मॉड ऑफ j इज योर u एंड दैट इज du dv। इसे हमें सोल्व करना है, क्या मिला हमको सोल्व करके 0 टू 1 0 टू 1, देखिए यहाँ पर u से u कैंसिल हो गया, e टू द पावर v u du dv। इसे हम किससे सोल्व कर लेंगे, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डबल इंटीग्रेशन। अगर हम पहले इसको u के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो v एज इट इज रहेगा, और u का इंटीग्रेशन हो जाएगा u स्क्वायर बाई 2 विद द लिमिट 0 टू 1, दैट इज 0 टू 1 e टू दी v dv। जब इसमें 1 रखेंगे तो 1 और 0 रखेंगे तो 0, सो दैट इज क्या बचा हमारे पास केवल 1/2, सो दैट इज 1/2 e टू दी v with the limits 0 to 1, that is 1/2। जब 1 रखेंगे तो e to the 1, और जब 0 रखेंगे तो e की पावर 0, और e की पावर 0 हमारे पास कितना मिलता है, always 1। So this becomes answer। Next topic, that is triple integral। माना हमारे पास फंक्शन है 3 वेरिएबल्स का, एंड दीज आर x y z, और इंटीग्रल हमारे पास है
जो कि इस फॉर्म में है, लिमिट फॉर z, लिमिट फॉर y एंड लिमिट फॉर x। जैसे कि हमने डबल इंटीग्रल में किया था, इसी तरीके से हम ट्रिपल इंटीग्रल में भी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो हमारे पास इसके लिए केस फर्स्ट क्या होगा? केस फर्स्ट मीन्स अगर हमारे पास या हम इंटीग्रल हमारे पास है या हम बनाते हैं तो हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। x की लिमिट अगर हम लें कांस्टेंट, देन y की लिमिट द फंक्शन ऑफ x एंड z की लिमिट द फंक्शन ऑफ xy। तो इस फार्मूले को लेके हम ट्रिपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं, या इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। z की लिमिट कांस्टेंट, y की लिमिट क्या रहेगी हमारे पास? z की लिमिट अगर कांस्टेंट है तो y की लिमिट द फंक्शन ऑफ z, एंड देन x की लिमिट क्या बचेगी हमारे पास? द फंक्शन ऑफ yz। इन दो केस की हेल्प से हम किसी भी ट्रिपल इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो हमें क्या ध्यान रखना है, अगर x की लिमिट कांस्टेंट है तो y की लिमिट द फंक्शन ऑफ x होगी और z की लिमिट द फंक्शन ऑफ xy, या अगर z की लिमिट कांस्टेंट है तो y की लिमिट द फंक्शन ऑफ z और x की लिमिट किसके टर्म्स में आएगी? yz के फंक्शन में होगी। इवेलुएट द वैल्यू ऑफ ट्रिपल इंटीग्रल। अब इस इंटीग्रल में देखें तो हम क्लियर बता सकते हैं। अगर हम लास्ट वैल्यू को देखें तो क्या देखते हैं? इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब ये लिमिट किसके लिए होगी? z के लिए। ओके, एंड हियर दिस इज अ फंक्शन ऑफ x, तो ये लिमिट किसके लिए होगी? y के लिए। और बाकी रिमेनिंग पार्ट हमारे पास क्या बचता है? कांस्टेंट। सो दीज आर द लिमिट फॉर x। तो कौन सा केस बन जाएगा? केस फर्स्ट। केस फर्स्ट के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए लास्ट में लिमिट किसकी है? दैट इज z की लिमिट है। तो सबसे पहले हम इसको z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, क्योंकि z की लिमिट पहले गिवन है, फिर y की लिमिट गिवन है, फिर x की लिमिट गिवन है। इससे क्वेश्चन भी थोड़ा इजी रहेगा। तो पहले इसको हम z के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें तो एक्स वाई क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट। ओके, एक्स वाई कांस्टेंट हो जाएंगे मीन्स दिस पार्ट बिकम्स कांस्टेंट। तो हम किसका फार्मूला लगा सकते हैं? साइन इनवर्स का, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अगर हम इसको क्या माने? a माने तो a स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर हम इसको मान सकते हैं, और a इज योर कांस्टेंट। तो हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? साइन इनवर्स का। साइन इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे 0 to 1, this is the limit for y 0 to under root 1 minus x square, and this is becomes sin inverse z by under root 1 minus x square minus y square with the limits 0 to under root 1 minus x square minus y square. The remaining part is dy dx। वैल्यू रख दी हमने। देखिए जब हम
जब हम z को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर रखेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मीन्स 0 to 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. This is for upper limit minus lower limit, that is sin inverse 0 divided by something, that is gives you 0. और लिमिट हम लगा चुके हैं, हमारे पास क्या बचेगा केवल अब dy dx which gives you 0 to 1 0 to under root 1 minus x square sin inverse 1 minus sin inverse 0 dy dx. ओके, अब देखिए साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, पाई बाई 2, और साइन इनवर्स गिव्स यू 0, सो दैट इज पाई बाई 2 बाहर आ गया हमारे पास, 0 to 1, और फिर हमने इस इंटीग्रल को किया, ये किसकी लिमिट है हमारे पास, दिस इज अ लिमिट फॉर y. अब हम इसको y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो x हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट. ओके, तो देखिए dy का इंटीग्रेशन y विद द लिमिट 0 to अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx एज इट इज, और ये हमारे पास क्या बचा, पाई बाई 2 0 to 1 लिमिट रखने पर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx. इसका हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला होता है अंडर रूट 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx का, फार्मूले को अप्लाई करने पर दैट इज x बाई 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 साइन इनवर्स x ओवर a इज है 1. ओके, विद द लिमिट 0 to 1, दैट इज जब हमने 1 रखा और फिर 0 रखा, जब यहाँ पर देखिए 1 वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 इंटू समथिंग 0, और जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमारे क्या साइन इनवर्स 1, दैट इज हमारे पास वैल्यू मिलेगी हमको एज ए पाई बाई 4. ओके, एंड for the second part 0 and sin inverse 0 is 0, so that is pi by 4 into sin inverse 1. ये वैल्यू हमें मिली. ओके, और sin inverse 1 कितना होता है अगेन, पाई बाई 2, तो टोटल हमारे पास क्या हुआ, पाई स्क्वायर बाई 8. इस तरीके से हम ट्रिपल इंटीग्रेशन को सोल्व कर सकते हैं. पहले हमने देखा ये कौन सा केस है, दिस इज केस फर्स्ट, क्योंकि इट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, क्योंकि इसमें 3 वेरिएबल हैं एक्स वाई जेड. फंक्शन किसका है, एक्स वाई जेड का, इसलिए लिमिट किसकी होंगी, जेड की. इसमें दिस इज अ लिमिट फॉर वाई एंड दिस इज अ लिमिट फॉर एक्स. तो केस फर्स्ट, जब हम जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे एक्स वाई कॉन्स्टेंट, वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो वाई के रेस्पेक्ट में करने पर एक्स और जेड कॉन्स्टेंट, और x के रेस्पेक्ट में करेंगे इंटीग्रेशन तो y z